प्यारे बच्चों, आज की वीडियो के अंदर हम सभी अभ्यास 2V के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। मैंने आप सभी को क्लास 6 के मैथ के पहले के जितने भी एक्सरसाइजें थी सबको कंप्लीट करवा रखा है। आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, लास्ट में प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको। आप वहां से आसानी से उन वीडियोस को देख पाएंगे। आइए अभी देखते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन किस प्रकार से किया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, संख्या रेखा पर अंकित योग तथ्यों को लिखिए। मतलब आपको इसको बताना है किस तरह से लिखा गया है, आपको इसको लिख करके दिखाना होगा। तो आइए कॉपी पर चलते हैं और इसको समझते हैं। तो देखिए, कॉपी पर मैं आपको ले चलता हूँ, उसके बाद समझाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, ये आपका फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, पहले का फर्स्ट पार्ट है। तो इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, बड़े ध्यान से समझना है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, बुक के अंदर आना है और यहाँ पर गिनना शुरू करना है। क्या गिनना है कि हमको यहाँ पर कितनी संख्याएं दी गई हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, जहाँ से ये लाइन स्टार्ट होती है उसको कभी नहीं गिनते हैं, इसको छोड़ करके गिनते हैं। तो 1 2 3 4 कितनी है, 1 2 3 4। तो 4 पर फिर से ये नीचे आ गया, जहाँ पर आ गया है उस वहाँ पर आपको गिनना बंद कर देना है। तो 1 2 3 4, तो 4 पर गिनना बंद करके 4 आपको कॉपी के अंदर इस तरह से लिखना है। ठीक है, उसके बाद प्लस लगाना है, क्योंकि जोड़ना है। योग का मतलब क्या होता है, जोड़। तो यहाँ पर योग को बताना करना है, इसलिए आपको प्लस लगाना है। आगे फिर से मैंने कहा था, जहाँ तक हम गिन लेते हैं उसको दोबारा नहीं गिनते हैं। ठीक, जहाँ पर ये लाइन आकर मिलती है उसको नहीं गिना जाता, क्योंकि यहाँ तक हमने गिन लिया है। अब इसको छोड़कर आगे से गिनेंगे। यहाँ पर से यहाँ पर एक ऐसे गिनना है, 1 2 3। ठीक, इस तरह नहीं 5 6 गिनना है, नहीं। देखिए, जैसे यहाँ पर एक कितने कितने यहाँ पर कितने अंक है, 1 2 3 4 अंक है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे कितने अंक है, 4 अंक है। जहाँ से शुरू होता है उसको नहीं गिनते हैं। देखो, 1 2 3 4, इधर 4 अंक हुए। अब यहाँ पर देखिए, इधर कितने अंक हैं, ध्यान से देखिए। 1 2 3 4 5 कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो 5 अंक है, तो इसको क्या करना है, आपको 5 लिख देना है। ठीक है, यहाँ पर प्लस लगा करके 5 लिखना है और इसको जोड़ लेना है। तो 4 और 5 जोड़ोगे प्यारे बच्चों, कितना आता है, 4 और 5 जोड़ने पर आपका आता है 9। तो यहाँ पर कितना आएगा, 9। तो आपका आंसर क्या आएगा, 9 आएगा। तो यहाँ पर भी देखिए, आपका आंसर बिल्कुल सही आया है। यहाँ से 0 से ले गए हैं यहाँ पर 9 तक। तो यानी पूरा जब आप यहाँ से यहाँ तक जोड़ोगे, ठीक है, इसको छोड़ करके यहाँ से यहाँ तक गिनोगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। अब इसी तरह सेकंड नंबर का हम करेंगे। यहाँ पर आपको 0 नहीं गिनना है, उसके आगे गिनना है 1 2 3 4 और 5। तो 5 पर आकर के ये लाइन गिर गई है, मतलब नीचे उतर गई है, यहाँ पर छू गई है इसके अंदर। तो इसको आपको यहाँ पर रुक करके इसको पहले लिख लेना है। तो यहाँ पर देखिए, आपकी 1 2 3 4 5। तो 5 पर क्या हुआ है, ये लाइन यहाँ से आई और 5 पर वापस नीचे आ चुकी है। इसलिए 5 को आपको क्या करना है, सबसे पहले लिखना है कॉपी के अंदर। तो चलिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं सेकंड नंबर डाल के। ठीक है, तो यहाँ पर पहले 5 लिखिए, उसके आगे जोड़ लगाना है, प्लस का निशान। अब इसके आगे फिर से गिनेंगे। ठीक है, देखिए, या 5 को गिन लिया था हमने, अब इसको दोबारा नहीं गिनना है। अब आगे गिनेंगे 1 2 3 4 5 6। तो जहाँ पर ये लाइन आकर मिलती है, ठीक, इस लाइन में जहाँ पर ये अगर मिलती है, इसको यहीं पर गिनना बंद कर देना है। तो देखिए, यहाँ पर तक हमने गिन लिया था। अब इसके आगे गिनेंगे 1 2 3 4 5 6। तो कितना हुआ, 6 हुआ। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आगे लिख देंगे 6 और इन दोनों को जोड़ लेंगे। 5 और 6 जोड़ो कितना आएगा, 11 होगा। तो यहाँ पर देखिए, आपका आंसर क्या आएगा, 11 आएगा। तो यहाँ से देखिए, लाइन ने जाकर कहाँ पर लग आकर मिल रही है, 11 पर मिल रही है। तो क्या हो जाएगा, ये आपका 11 आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया आपको। चलिए, इसके बाद देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन पे यार जो आपको दिया गया है, निम्नांकित तथ्यों को संख्या रेखा पर दिखाइए। तो मतलब आपको इन सबको इस तरह से संख्या रेखा पर दिखाना होगा। तो आइए चलते हैं कॉपी पर और इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए प्यार, जो यहाँ पर सेकंड नंबर में डाल लेता हूँ आपका। ठीक है, सेकंड नंबर डालने के बाद इसका पहला पार्ट कर रहे हैं, तो पहला पार्ट डाल करके इसको मैं नोट कर लेता हूँ आपको क्या दिया गया है। ठीक है, तो आपको प्यार जो यहाँ पर दिया गया है, 5 + 4 5 + 4 बराबर 9। तो इसको आपको क्या करना है, इसको आपको दिखाना है। ठीक है, तो कैसे दिखाएंगे, ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले प्यार जो आपको क्या करना है इसके लिए, चलिए इधर मैं बता देता हूँ। इसके लिए सबसे पहले एक लाइन खींच लेना है इस तरह से। ठीक है, लाइन खींचा आपने। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, यहाँ पर आपको इस पर लिखना होगा, संख्या को लिखना होगा। कहाँ से लिखना है, 0 से शुरू करना है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 2 आगे भी ले जाएंगे तब भी चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 11 तक हम ले जाते हैं। ठीक है, जहाँ पर 9 है उससे एक आध दो और ले जाएंगे। अब देखिए प्यार, जो यहाँ क्या करेंगे, अब
जीरो से आप पहले ले जाएंगे 5 तक, तो जीरो के आगे कहाँ तक गिनेंगे, 5 तक गिनेंगे। तो जीरो को छोड़कर गिनेंगे 1 2 3 4 5, तो पाँच कहाँ पर आया, 5 पर ही आया। तो पहली लाइन कहाँ से ले जाएंगे, यहाँ से आपको इस तरह से देखिए, आपको इस तरह से बिल्कुल ले जा कर के, ऐसे ले जा कर के इस पर मिला देनी है। समझ में आ गया, ऐसे इस तरह से ले जाकर इस पर मिला देनी है। अब उसके बाद कितना गिनना है, 4 गिनना है आगे, तो इसको 5 पर ले गए, उसको नहीं गिनेंगे, इसके आगे 4 गिनना है, 1 2 3 4, तो कहाँ पर आया, 9 पर आया। तो यहाँ से फिर से एक लाइन ऐसे आपको ले जाकर कहाँ पर मिलानी है, 9 पर मिला देनी है। कहाँ पर मिला देनी है, 9 पर ऐसे मिला देनी है। ठीक है, और आपको यहाँ से देखिए पूरा, यहाँ जीरो को छोड़िए, अब यहाँ से गिनना शुरू करिए पूरा 9 तक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितना हुआ, 9 हुआ। पूरा जोड़ने पर कितना आएगा, 9 आएगा। तो इसको आपको क्या करना है, जीरो से लेकर के, क्योंकि हम जिसको जहाँ शुरू करते हैं उसको नहीं गिनते हैं, तो जीरो से लेकर कहाँ तक गए, 9 तक गए हैं। जहाँ पर ये लाइन खत्म हुई है उसको मिला देना है ऐसे ले जाकर। ठीक है, इस तरह से। तो यही क्या हो जाएगा प्यार, जो आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया आपको। चलिए अब देखिए इसका सेकंड नंबर का पार्ट कैसे करेंगे। ठीक है, इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। तो दूसरा वाला प्यार जो आपको दिया गया है, 0+5, तो 0+5 बराबर 5 दिया गया है। तो फिर से आपको क्या करना है, संख्या रेखा इसे बना लेनी है। ठीक है, और यहाँ पर आपको जीरो से लिखना है, 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, आप एक आध दो ज़्यादा लिख लेंगे, 5 तक दिया गया है तो 5 से एक आध दो ज़्यादा, यहाँ पर 9 दिया गया था, 9 से एक आध दो ज़्यादा, यहाँ पर 8। चलिए अब देखिए आपको क्या करना है, पहले जीरो तक ले जाना है। तो जीरो तक इधर कोई संख्या ही नहीं है, जीरो तक हम पहले से ही है, तो ये क्या ले जाएं जीरो तक। अब जीरो के बाद कहाँ से ले जाना है, 5 तक ले जाना है। तो जीरो पे हम पहले से ही हैं, तो जीरो तक क्या ले जाएं, फिर आपको इसको जीरो को नहीं देखना है, कभी भी जीरो रहे, जीरो को छोड़ दीजिए। अब आपको कहाँ तक ले जाना है, 5 तक ले जाना है। तो 5 तक कैसे ले जाएंगे, 5 तक ले जाने के लिए आपको जीरो को नहीं गिनना है, आगे गिनना है 1 2 3 4 5। तो 5 कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, एक लाइन ऐसे ले जाकर 5 पर मिलाना है, जैसे इस वाले को मिलाए थे। ठीक, तो ऐसे ले जा करके हम 5 पर मिला देंगे। समझ में आ गया आपको, इस तरह से ले जा करके, इस तरह से आपको ले जाकर 5 पर मिला देनी है। ठीक है, तो ये लाइन आपकी जा करके कहाँ मिल गई, 5 पर। और एक ऊपर से सीधी लाइन ऐसे ले जानी है, और इसको ले जाकर कहाँ मिला देनी है, 5 पर मिला देनी है। ठीक है, इस तरह से। समझ में आ गया आपको, वेरी गुड। चलिए अब इसके बाद देखते हैं हम इसके अंतिम क्वेश्चन को किस प्रकार से करेंगे। ठीक है, तो इसका जो तीसरा नंबर पार्ट है उसको देखिए कैसे करेंगे हम। तो इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन प्यार जो आपको दिया गया है, 2+3+4 बराबर 9। ठीक है, तो ये आपका कैसा क्वेश्चन है, ये आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन है। तो इसके अंदर भी सेम यही तरह काम करना है, आपको संख्या रेखा सबसे पहले बना लेनी है एक। ठीक है, संख्या रेखा बनाने के बाद फिर जो क्या करना है, जीरो से लेकर 9 तक गिनती लिखनी है। तो यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, 9 से आगे लिखना है, एक आध दो लिख लेंगे तो सही रहता है। ठीक है, नहीं तो ये संख्या रेखा आपको लगेगा इसके आगे होता ही नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए इसके आगे बहुत बड़ी ये संख्या रेखा होती है। जितना आप सोच सकते हो उतनी गिनतियाँ इस पर लिख सकते हो। ठीक, लेकिन हम लिखते हैं केवल 12 तक। अब ये इसके अंदर क्योंकि 9 लिखा है, 12 तक लिख लेते हैं, 10 तक लिख लोगे, 11 तक लिख लोगे तब भी सही है। अब देखिए क्या करेंगे, पहले हम जीरो से शुरू करते हैं, इसलिए जीरो को नहीं गिनते हैं, आपको दो गिनना है। तो 1 2, तो कितना आएगा, 2 पर जाएगा। तो 2 पर ले जाएंगे इसको इस तरह से आप। ठीक, इस तरह से मिला देंगे 2 पर ले जाकर, ये क्या होगा, 2 पर चला गया है ना। चलिए अब देखिए इसके बाद क्या करना है, 2 पर जब आपका चला गया है तो उसके बाद आगे आपको ले जाना है 3 और गिनना है, 2 3 गिनना है। तो जिस पर गया है उसको नहीं छोड़ देते हैं, तो इससे आगे गिनेंगे 1 2 3, तो कितने पर आया, 5 पर आया। तो यहाँ से अब फिर से ऐसे लाइन ले जाना है आपको 5 पर। ठीक है, तो ऐसे ले जा करके 5 पर मिला देना है, तो ये हो गया 5। ठीक है, तो ये 5 पर मिल गया, आपका समझ में आ गया। अब इसके बाद फिर 4 और गिनना है आगे, 1 2 3 4, तो 9 पर आया। तो यहाँ से फिर से इसे ले जा करके 9 पर इस बार मिला देना है, कहाँ पर, 9 पर। चलिए, तो ये 9 पर मिला दिया। ठीक है, तो इस तरह से फिर जो आपको क्या हुआ, यहाँ जीरो से पूरा कितना हुआ टोटल गिनिए, 1 2 3 4, पूरा अंतिम तक मिला देना है, जीरो से ले जाकर लास्ट में एकदम। तो यहाँ पर कितना हुआ, 9 तक गया है। तो आपको बिल्कुल सीधी लाइन खींच लेनी है, 9 तक ये जाएगा, ऐसे मिला दीजिएगा। ठीक है, तो ये 9 तक आपका हो जाएगा। तो समझ में आ गया आपको। चलिए, वेरी गुड। अब देखिए इसके बाद फिर जो अब हम देखेंगे इस अपने क्वेश्चन, इसके बुक के तीसरे नंबर क्वेश्चन को किस प्रकार से किया जाएगा। ठीक, तो तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए फिर जो आपको दिया गया है, निम्नांकित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान की पूर्ति करना है आपको, तो ध्यान से समझिएगा इसको कैसे करेंगे।
तो देखिए इसके अंदर पहला नंबर दिया गया है 345, इधर दिया गया है, मतलब इसके अंदर दो पक्ष होते हैं, इस तरफ वाला एक पक्ष होता है और बराबर ये है निशान, और इस तरफ वाला एक पक्ष होता है, ठीक, बराबर की इधर वाला, इधर एक पक्ष होता है और इधर एक पक्ष, इधर एक पक्ष और इधर एक पक्ष। अब देखिए इस पक्ष में क्या क्या है, 345 और 789, ठीक है, तो 345 789 है, और इधर क्या है, 345 है, इधर भी 345 है, लेकिन 789 इधर है, लेकिन इधर नहीं है, नहीं है ना 789, तो इसका मतलब ये वाला यहाँ पर भी होगा। तो फिर जो आंसर क्या हो जाएगा, जो नहीं है वही यहाँ पर भर देना है, तो 789 यहाँ पर भर देना, यही आंसर हो जाएगा। अब देखिए फिर जो यहाँ पर क्या है, 2889, तो 2889 प्लस जीरो, तो इधर क्या आएगा, केवल एक ही बॉक्स है। तो याद रखिएगा कभी भी जीरो पैर जो किसी के अंदर जोड़ते हैं तो वही संख्या आती है, जैसे एक में जीरो जोड़ोगे तो क्या आएगा, एक ही आएगा, पाँच में जीरो जोड़ोगे तो क्या आएगा, पाँच ही आएगा, इसीलिए पैर जो इसको इसमें जोड़ोगे तो केवल आपका यही आएगा, 2889, तो 2889 को यहाँ पर भर देना है, आपका यही आंसर हो जाएगा। अब देखिए इधर एक पक्ष है पैर जो, इधर इस वाले पक्ष में कितनी संख्या है, एक दो तीन संख्या है, कितनी संख्या है, एक दो तीन संख्या है, और इधर देखिए इधर एक दो ही है, लेकिन एक गायब है, कौन सी गायब है अब आपको पता लगाना है। देखिए यहाँ पर 456 है, इधर भी है, इधर 789 इधर भी है, लेकिन 234 इधर है, इधर नहीं है, यहाँ पर क्या आएगा, 234 आएगा, ये वाला, ठीक है, समझ में आ गया, वेरी गुड। अब देखिए प्यार जो लास्ट वाला क्वेश्चन आपका 4 नंबर का क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया पूर्ण संख्याओं के लिए घटाने की संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है, तीन भिन्न युग्म लेकर इसकी जांच कीजिए। तो मतलब आपको इसको दिखाना है कि अगर घटाने की संक्रिया जो होती है ये क्रम विनिमय नहीं होती है, तो कैसे दिखाएंगे आइए देखते हैं। तो ये आपका 4 नंबर क्वेश्चन है। तो इसके अंदर देखिए पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं, इसका फर्स्ट नंबर, मान लीजिए आपने 5 में से 2 घटाया, तो 5 में से 2 घटाने पर कितना आएगा, आपका आएगा 3 आएगा। अगर आपको अब 2 आगे कर देना है और इसमें से 5 घटाना है 2 में से, तो ठीक है, अब 2 में से -5 घटाओगे, ध्यान रखना है घटेगा उसी तरह, जैसे 5 में से 2 यहाँ पर घटाए तो यहाँ पर भी घटाओगे, 5 में से 2 तो कितना आएगा, 3 आएगा। लेकिन बड़ी वाली संख्या के आगे माइनस रहता है तो यहाँ पर माइनस लग जाता है, तो ये दोनों अलग अलग हैं, ठीक है, दोनों बराबर नहीं हैं, ठीक है, ये दोनों बराबर नहीं है, इससे हमारा प्रूफ होता है। इसी तरह आपको 3 दिखाना है, तो अभी हमने एक को दिखाया, अब दूसरा देखिए, जैसे 11 में से मान लीजिए हमने 5 को घटाया, 11 में से 5 घटाओगे कितना आएगा, 6 आएगा, ठीक है, कितना आएगा, 6 आएगा। अब आपको क्या करना है, 5 को आगे कर देना है और इसी में से 11 घटाना है, दोनों बराबर आते हैं अगर ऊपर और नीचे वाला तो सही है, अगर नहीं आते हैं तो वो जो उसके अंदर कह रहा है वो सही होगा, ठीक है। तो देखिए 11 में से 5 जैसे घटाते उसी तरह घटाओगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, लेकिन 11 के आगे माइनस है तो माइनस लगेगा। यहाँ पर देखिए 11 के आगे माइनस नहीं था इसलिए माइनस नहीं लगा, तो यहाँ पर भी वो जो कह रहा था बुक के अंदर वही सही हो रहा है, ठीक है। और तीसरा नंबर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे मान लीजिए 10 में से आपने 5 घटाया तो कितना आएगा, 5 ही आएगा। अब देखिए 5 को आगे लिख देना, 5 में से 10 घटाना तो कितना आएगा, 5 ही आएगा, लेकिन माइनस रहेगा क्योंकि 10 के आगे माइनस है, ठीक है। तो ये भी आपका सही है। तो यहाँ पर हमने देखा कि क्रम विनिमय नियम यहाँ पर काम नहीं करता, जबकि जोड़ रहता है प्यारे बच्चों, जोड़ में काम करता है। देखो ये घटाने में नहीं काम करता, जोड़ रहता है, जैसे देखिए जोड़ में काम करता है, कैसे काम करता है दिखा देता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो मान लीजिए जोड़ है आपका, ठीक, कोई, तो यहाँ पर देखिए जैसे ये 5 और प्लस 2, 5 और 2 जोड़ो कितना आएगा, 7 आएगा। अब 2 को आगे कर दो और जोड़ो, 5 पीछे कर दो तो कितना आएगा, तब भी 7 आ रहा है। देखो दोनों बराबर आ रहे हैं ना, यहाँ पर भी प्लस में आ रहा है, यहाँ पर भी प्लस में आ रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए माइनस है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ माइनस में प्लस। तो इसके अंदर तो काम करता है आपका जोड़ के अंदर, लेकिन इसके अंदर नहीं काम करता, इसलिए आपको ऐसे दिखा देना है, ठीक है। तो यहीं पर प्यार जो आपका आंसर समाप्त होता है ये, और ये एक्सरसाइज भी समाप्त होती है। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक भेज दीजिए, ताकि वो भी समझ लें और बढ़िया से कर लें सॉल्व और अपनी क्लास के अंदर बढ़िया नंबर ला पाएँ प्यारे बच्चों। अगर आप सभी इसके आगे की वीडियो को देखना चाहते हैं तो ये जो प्लेलिस्ट दिख रही है इसके अंदर सारे वीडियो को मैंने सॉल्व करा रखा है, आप सभी उस पर जा करके आसानी से पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में प्यारे बच्चों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।